एक बार फिर से आप सभी का प्रोमैक्स स्टडी पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ शुड। शुड का यूज अपन स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश हो या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, उसके लिए भी आप शुड का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स लर्न। तो यूज ऑफ शुड, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो शुड है SHOULD, तो ये शुड होती है वो एक आपकी मॉडल है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसे अपन ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और इसे अपन मॉडल्स भी कहते हैं। तो मॉडल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू, ought to। तो ये सारी आपकी क्या होती है, एक मॉडल वर्ब्स होती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो शुड है वो एक पर्टिकुलर एक अलग मॉडल्स है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। चाहिए चाहिए यानी कोई चीज चाहिए। चाहिए तो इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। तो हिंदी में अपन कहते हैं जैसे तुम्हें मेरा वीडियो देखना चाहिए है, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, तुम्हें रोज एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें रोज कंप्यूटर चलाना चाहिए। तो चाहिए चाहिए जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को काम करने का कहते हैं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए। तो एक तरीके अपन किसी को एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के अंदर अपन किस प्रकार से इस शुड का यूज करते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको चाहिए देखने को मिलेगा, तब आप समझ जाओगे कि किसको एडवाइस दी जा रही है और उस एडवाइस के लिए अपन शुड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने एक हिंदी में वाक्य लिखा, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तो हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए आया, इसका मतलब इस वाक्य के अंदर शुड का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें किसी को एडवाइस दी जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो होगा यू शुड टेक मेडिसिन। यू शुड टेक मेडिसिन। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। और जैसा कि आप इसको स्ट्रक्चर को किस प्रकार से बनाओगे, मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनानी है। और इस शुड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब भी केवल शुड आए यानी चाहिए आए हिंदी वाक्य के अंत में, तो हमेशा आपको इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही है। यानी हमेशा शुड आएगा और हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए आएगा, तो आपको वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो जैसे मैंने लिखा यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरा पद का वाक्य है तुम्हें, या फिर इसकी जगह आप दूसरा भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया उसे जल्दी घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन चाहिए आया, तो इसका मतलब अपन शुड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ही आए, अभी इसमें तुम्हें था तो इसलिए यू लगाया। तो ही आए तो कोई भी पर्टिकुलर सी या ही लगा सकते हैं। ही शुड गो होम अर्ली। ही शुड गो होम अर्ली या फिर ही शुड गो टू होम अर्ली। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे मैंने एक और बोल दिया हमें रोज अंग्रेजी
सीखनी चाहिए। चाहिए भी लिख सकते हो, चाहिए भी लिख सकते हो। चाहिए तो वी शुड लर्न इंग्लिश एवरी डे। तो इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हो और शुड का प्रयोग करते हुए अपने स्पोकन को अलग लेवल तक लेके जा सकते हो। जैसे मैंने बताया, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, उसे जल्दी घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम अर्ली, एंड हमें रोज अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश एवरी डे। एक सेंटेंस आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसकी अंग्रेजी जरूर बताएं मुझे। जैसे मैंने लिख दिया, राहुल को रोज एक वीडियो अपलोड करना चाहिए। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। धन्यवाद।